नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। कैंसर नाम ही बड़ा खतरनाक है। सुनते ही शरीर में डर पैदा होता है, कपकपी छूटती है। लेकिन अगर हम सही समय पे कैंसर के लक्षण पहचान लें, उसके प्रकार को जान लें, तो उसके खतरे को कम किया जा सकता है। ये बड़ी चिंता का विषय है कि भारत देश के अंदर हर साल लगभग 1 लाख सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट जो हैं वो आते हैं। अगर सही समय पे उनको HPV वैक्सीन दे दी जाए तो उसके खतरे को 80 से 90% तक कम किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है क्या? सर्वाइकल कैंसर जो है वो महिलाओं का जो गर्भाशय है, उसके जो निचला हिस्सा है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उसमें होने वाला कैंसर है। ये कैंसर धीरे धीरे विकसित होता है और कई वर्षों में गंभीर रूप ले लेता है। अगर सही समय पे इसके लक्षण पहचान लिए जाएं तो इसके जो खतरा है, उसका जो प्रभाव है, उसको कम किया जा सकता है। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे देश जो हैं उसके अंदर जो महिलाएं हैं खास करके वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ शुरुआती लक्षण हैं। अगर वो लक्षण शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो उस अवस्था में डॉक्टर से कंसल्ट करके हम इसको बचा सकते हैं, कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। लक्षण जैसे प्राइवेट पार्ट के अंदर खून आना या संबंध बनाने के बाद खून आना या बदबूदार डिस्चार्ज होना या पेल्विक यानी पेट के नीचे दर्द होना, इस तरह के संकेत जब भी शरीर में नज़र आए तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और जो 9 से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनके लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी होना चाहिए, HPV वैक्सीन दी जानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये एज क्यों 9 से 14 कर दी, इससे बड़ी एज के बच्चियों को, लड़कियों को क्या वैक्सीन नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन जो 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं ये वायरस के संपर्क में नहीं आई होती और इसलिए ये जो समय है टीका लगाने का वो बेहतर होता है, क्योंकि इनके अंदर बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। ये प्रभावशाली एज है और इनके लिए 2 डोज जो है वो पर्याप्त हैं। इस दिशा में भारत सरकार, हरियाणा सरकार बहुत काम कर रही है, बहुत सारे अभियान चला रही है और जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, उनके अंदर भी HPV वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। अब कई बार कोई ये भी पूछ लेता है कि ये वैक्सीन जो है वो सरकारी लगवानी चाहिए या प्राइवेट लगवानी चाहिए। देखिए, दोनों ही प्रभावशाली हैं। सरकार की तरफ से जो वैक्सीन है वो बहुत सस्ती है या निःशुल्क है, प्राइवेट जो वैक्सीन है वो महंगी है। तो सरकारी वाली जो वैक्सीन है उसका प्रभाव भी उतना है जितना प्राइवेट वाली जो वैक्सीन है उसका प्रभाव है। और अगर आप निजी तौर पे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं तो एक बात बता देता हूँ, ये जो वैक्सीन है जब भी अगर आपको प्राइवेट में जाना है उस केस में आप जो गायनोलॉजिस्ट है या स्त्री रोग विशेषज्ञ है उसकी सलाह से ये वैक्सीन लगवाइएगा। ये वैक्सीन जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में दी जाती है और मेरे ख्याल से इसकी जो मैंने कहीं पढ़ा है वो ये कि प्राइवेट वाली जो वैक्सीन है उसकी जो कीमत है मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार के करीब है और महंगी है, जबकि सरकारी में ये निःशुल्क है या बहुत सस्ती है, वो आप पता कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं क्या जो शादीशुदा महिलाएं हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है क्या वो ये वैक्सीन लगवा सकती हैं? बिल्कुल लगवा सकती हैं, लेकिन उनके अंदर जो HPV संक्रमण है वो पहले ही हो चुका होता है। इसलिए कम उम्र के अंदर जो वैक्सीन है वो लगवाना बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। और जो हमारी सरकारी नाम मैं उसका भूल गया, सर्ववैक HPV वैक्सीन है, जो HPV के जो प्रकार हैं 16 और 18, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है और इसकी कीमत बहुत कम है और इसकी जो प्रभावशीलता है वो जो इंटरनेशनल वैक्सीन है उसके बराबर पाई गई है। और लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूँगा कि HPV वैक्सीन लगवाने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि कैंसर का खतरा जो है पूरी तरह ख़त्म हो गया, नहीं। हाँ, इतना ज़रूर कहते हैं कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद 70 से 80 या 90% तक आपको सुरक्षा मिल जाती है।
वैक्सीन लगवाने के बाद भी नियमित जांच या बॉडी का जो नियमित स्क्रीनिंग है वो होना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं जो है वो समय समय पर जो है पैप स्मीयर या एक HPV टेस्ट है उनको वो करवाते रहना चाहिए, ताकि कोई भी समस्या हो तो समय रहते पता चल सके और उसका समाधान किया जा सके। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी या कैसी भी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।